हेलो, गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। कैसे हो आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे और अपनी तैयारी को कंटिन्यू एक बेहतर तरीके से आप कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज की क्लास जनरल साइंस की, जिसमें रेलवे के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपरों को सॉल्व करवा रहा हूँ मैं। टॉपिक्स प्रकाश से संबंधित है। प्रकाश की से आए हुए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, जो बहुत ही सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को मैंने इस क्लास में शामिल किया गया है। आपके लिए ये क्लास बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है, तो इस क्लास को आप कंटिन्यू देखना, पूरी क्लास देखने के बाद में लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना। और यूट्यूब चैनल पे अगर आप नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ में बेल आइकन का बटन दबाना, जिससे नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। प्यारे बच्चों, ये क्लास इतनी ज़्यादा हेल्पफुल है कि इसमें मैंने वो क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं जो बार बार जो पहले एग्ज़ाम हुई है उनमें बार बार हर शिफ्ट में क्वेश्चन देखने को मिले हैं। वही क्वेश्चन मैंने इस क्लास में प्रोवाइड किया है, शामिल किया है। तो आप ये क्लास देखना ना भूलें। रेलवे स्टूडेंट्स को पर्सनली रिकमेंड करता हूँ कि मैं इस क्लास को देखें, और जो भी आरपीएफ, एएलपी, एसआई टेक्नीशियन, एनटीपीसी ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, वो सारे स्टूडेंट के लिए क्लास बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो मेरी पर्सनली रेलवे स्टूडेंट को रिकमेंड है कि ये क्लास को बगैर देखे नहीं जाए, और एक बार नहीं बार बार देखना, जिससे ये क्वेश्चन आपकी जुबान पे, आपके माइंड में अच्छी तरीके से फीड हो जाएंगे। और इसमें से आपको मैं गारंटी से कह रहा हूँ, 100% कह रहा हूँ कि ये 20 क्वेश्चन प्रकाश से संबंधित टॉपिक से मैंने जो क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं, ये 20 क्वेश्चनों में से आपको कम से भी कम हर शिफ्ट में 10 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो ये क्वेश्चनों, इस क्लास को आप कोई भी स्टूडेंट मिस मत करना, क्योंकि ये क्लास इतनी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है कि आपको किसी भी शिफ्ट में इस क्लास से क्वेश्चन 101% आपको देखने के लिए मिलेंगे। ये मेरी गारंटी है, और मैंने वही क्वेश्चन शामिल किए हैं जो आपसे पहले बार बार पूछे गए। तो प्यारे बच्चों, चलते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं। और इस क्लास को देखने के बाद में आप लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, साथ में यूट्यूब चैनल पर नए हो तो आप इसको सब्सक्राइब करना और साथ में बेल आइकन के बटन को दबाना। चलते हैं प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं क्लास को। फर्स्ट क्वेश्चन, इस क्लास का पहला क्वेश्चन है, प्रकाशीय गेज किस सिद्धांत पर कार्य करता है। प्यारे बच्चों, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इसको स्टार मार्क कर ले। ये क्वेश्चन मैंने घटना चक्कर किताब में देखा था, तो इतनी ज़्यादा बार पूछा गया क्वेश्चन है, मैंने बार बार इस क्वेश्चन को इसीलिए इस क्लास में शामिल किया है कि आपसे पहले ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे से देखना। क्वेश्चन है, प्रकाशीय गेज निम्न में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप में कमेंट करके बताएं मुझे क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। परावर्तन के सिद्धांत पर प्रकाशीय गेज कार्य करता है। प्यारे बच्चों, मैं इस क्वेश्चन में एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में आपको बहुत सारे क्वेश्चन प्रोवाइड करवा रहा हूं, तो आप वो चीज़ें साथ में देखते रहना और अपने नोटबुक में आप उनको नोट करते चलना, साथ साथ में जो बार बार उनको रिवाइज करते रहना। चलते हैं प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 पे। प्रकाश के लिए निम्न कथनों में से कौन सा गलत है। प्रकाश के लिए निम्न कथनों में से कौन सा कथन गलत है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए है, वह ध्वनि की गति से अधिक तीव्रता से चलता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वह निर्वात में से गुजर सकता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वह निर्वात में से गुजर नहीं सकता है। और ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों,
कौन सा कथन गलत हो जाएगा, इसमें आंसर क्या हो जाएगा, कमेंट करके बताएं एक बार पे सारे बच्चे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, यानी वह निर्वात में से गुजर नहीं सकता। हालांकि इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि प्रकाश निर्वात में से गुजर सकता है। प्यारे बच्चों, प्रकाश की चाल निर्वात में होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3, जब प्रकाश की कोई किरण प्रकाश के सघन माध्यम से विरल माध्यम की तरफ जाती है तो वह क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर, यानी जब प्रकाश की कोई किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम की तरफ जाती है तो वह अविचलित रहती है या नॉर्मल की ओर मुड़ती है या नॉर्मल से दूर मुड़ती है या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम की तरफ जाता है तो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, यानी वह नॉर्मल से दूर मुड़ती है। जो भी प्रकाश की तरंगें हैं जब वह सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जाती है तो वह नॉर्मल से दूर की तरफ मुड़ती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। प्यारे बच्चों, प्रकाश तरंगे किस प्रकार की तरंगे हैं, अनुप्रस्थ या अनुदैर्ध्य? मुझे कमेंट करके बताएं प्यारे बच्चों, कौन सी है, किस प्रकार की तरंग है प्रकाश तरंगे? सूखा बालू चमकीला क्यों दिखाई देता है जबकि गीला बालू द्रुतहीन होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 प्यारे बच्चों, सूखा बालू चमकीला क्यों दिखाई देता है जबकि गीला बालू द्रुतहीन होता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर प्यारे बच्चों। इसका कारण परावर्तन है। क्या है प्यारे बच्चों? परावर्तन इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ठीक है प्यारे बच्चों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5, मछुआरे को तालाब के किनारे मछली को भाले से मारने के लिए क्या करना चाहिए? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इन दोनों क्वेश्चनों को स्टार मार्क कर लेना। ये क्वेश्चन अब से पहले इतनी बार पूछे गए हैं जो कोई सीमा नहीं है, क्योंकि ये मैंने हर बार शिफ्ट में देखे हुए क्वेश्चन है ये। तो इन दोनों क्वेश्चनों को आप अच्छे से स्टार मार्क कर लेना और अपने नोटबुक में नोट डाउन कर लेना प्यारे बच्चों। 5वां क्वेश्चन, मछुआरे को तालाब के किनारे मछली को भाले से मारने के लिए क्या करना चाहिए? तो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए कमेंट करके सारे बच्चे। तो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मछुआरे को मछली के नीचे निशाना लगाना चाहिए। प्यारे बच्चों, अगर मछुआरे को मछली के नीचे निशाना लगाना चाहिए, अगर मछुआरा मछली के नीचे निशाना लगाता है तो वह मछली को भाले से मारने में सक्सेसफुल हो जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, तो राइट आंसर ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, मछली के नीचे निशाना लगाना चाहिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। पहले ही बता दूं क्वेश्चन नंबर 6 इज वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। किसी स्वच्छ जल वाले तालाब की आभासी गहराई वास्तविक गहराई से कम दिखाई देती है। इसका कारण क्या है प्यारे बच्चों? यानी कि किसी स्वच्छ जल वाले तालाब की आभासी गहराई वास्तविक गहराई से कम दिखाई देती है। इसका कारण क्या है प्यारे बच्चों? बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का आंसर मुझे एक बार सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे क्या होगा। तो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अपवर्तन के कारण। अपवर्तन के कारण स्वच्छ जल वाले तालाब की आभासी गहराई वास्तविक गहराई से कम दिखाई देती है प्यारे बच्चों। ठीक है,
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 इज क्लास। इस क्लास का क्वेश्चन नंबर 7, किस गुणधर्म के कारण पानी से भरे बर्तन में डुबाई गई छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है या थोड़ी टेढ़ी प्रतीत होती है? प्यारे बच्चों, किस गुणधर्म के कारण, यानी किस गुणधर्म के कारण पानी से भरे हुए बर्तन में डुबाई गई छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है? प्यारे बच्चों, यानी तिरछी प्रतीत होती है। तो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी बी इज राइट आंसर। प्यारे बच्चों, अपवर्तन के कारण पानी से भरे हुए बर्तन में डुबाई गई छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है। अब किसके कारण मुड़ी हुई प्रतीत होती है प्यारे बच्चों? अपवर्तन के कारण। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, यानी अपवर्तन के कारण। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा प्यारे बच्चों, किसी पात्र में द्रव की किसी मात्रा की आभासी गहराई 15 सेंटीमीटर है, यदि वास्तविक गहराई 20 सेंटीमीटर हो तब द्रव का अपवर्तनांक होगा। तो प्यारे बच्चों, ये न्यूमेरिकल का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, चलते हैं प्यारे बच्चों, मैं बता देता हूँ इस क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका। तो प्यारे बच्चों, इसके लिए अपन को एक फॉर्मूला है, उसको देखना है प्यारे बच्चों। चलते हैं H1, एक मिनट प्यारे बच्चों, अभी कर देते हैं। H1/H2 बराबर हो जाएगा, यानी कि वास्तविक गहराई अपॉन आभासी गहराई। ठीक है प्यारे बच्चों। इसके बाद में हो जाएगा वास्तविक गहराई अपॉन आभासी गहराई, तो 20/15। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1.33%। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ठीक है प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी 1.33। ठीक है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9, नेक्स्ट क्वेश्चन, तड़ित की चमक उसकी गर्जन सुनाई देने से पहले देखने को आती है, क्योंकि ये क्वेश्चन तो बहुत ही स्टार मार्क क्वेश्चन है। इसको तो आप 100% अपने कितने नोटबुक में नोट डाउन कर लेना जिसमें आप नोट्स बना रहे हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको 101% आपको देखने के लिए मिलेगा आने वाली हर एग्ज़ाम में, चाहे वो ALP की हो, चाहे वो टेक्नीशियन की हो, या फिर RPF, SI, ग्रुप डी और NTPC, किसी भी एग्ज़ाम में आपको देखने के लिए मिलेगा, और वो हर शिफ्ट में देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे पहले भी बहुत बार आ चुका है और आने वाले एग्ज़ाम में भी 100% आएगा। मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ, इस क्लास में से मैंने आपको 20 क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं, और एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में और सारे क्वेश्चन बता रहा हूँ। तो इस 20 क्वेश्चन में से अगर एग्ज़ाम में 7 से लेके 10 के बीच में क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे, अगर नहीं मिले तो मैं दावा करता हूँ 100% आपको देखने के लिए मिलेंगे। बाकी नेक्स्ट क्लास भी मैं इसी टॉपिक से लेके आऊँगा, प्रकाशिकी से ही, तो उसमें भी आपको बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन सेलेक्ट करके मैं आपको प्रोवाइड करवाऊँगा कि जो आने वाले एग्ज़ामों के दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे, वो क्वेश्चन मैं शामिल करूँगा। तो आप अपना प्यार बनाए रखना और वीडियो को पूरी देखनी है इस क्लास को। उसके बाद में आप कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना, और अगर इस यूट्यूब चैनल पर आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना, लाइक करना और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाना प्यारे बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या हो जाएगा, कमेंट करके बताएं प्यारे बच्चों। तड़ित की चमक उसकी गर्जन सुनाई देने से पहले देखने को आती है, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए है, तड़ित गर्जन से अधिक नज़दीक है, प्रकाश निर्वात के जरिए गुजरता है, प्रकाश की गति ध्वनि की गति से अधिक होती है, और ध्वनि की गति प्रकाश की गति से अधिक होती है प्यारे बच्चों। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप कमेंट करके बताएं एक बार सारे बच्चे।
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सभी बच्चे, प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश की गति ध्वनि की गति से अधिक होती है, यानी ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। प्रकाश की गति ध्वनि की गति से अधिक होती है, इसलिए तड़ित की चमक उसकी गर्जन सुनाई देने से पहले देखने को आती है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, इस क्लास का क्वेश्चन नंबर 10, एक उत्तल दर्पण के सामने रखी एक सीधी वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा होगा। प्यारे बच्चों, एक उत्तल दर्पण है, उसके सामने कोई वस्तु रखी हुई है और एक सीधी वस्तु का प्रतिबिंब होगा। सामने एक सीधी वस्तु रखी हुई है, उसका प्रतिबिंब हमेशा कैसे बनेगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तल दर्पण पर बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा, पहले तो ये बता देता हूँ, काल्पनिक होता है, सीधा होता है और वस्तु से छोटा बनेगा प्यारे बच्चों। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, यानी कि उत्तल दर्पण के सामने रखी एक सीधी वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक, सीधा और वस्तु से छोटा बनता है, यानी उत्तल दर्पण पर हमेशा हर सिचुएशन में वो काल्पनिक, सीधा और वस्तु से छोटा ही बनता है प्यारे बच्चों। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इस क्लास के 11 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11, एक अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से जाने वाली किरण के लिए आपतित कोण का मान हमेशा कितना होता है प्यारे बच्चों? यानी एक अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से जाने वाली कोई किरण के लिए आपतित कोण का मान कितना होगा? तो प्यारे बच्चों, अवतल दर्पण से हमेशा कोई भी किरण जाती है तो उसका हमेशा मान होता है 0 डिग्री। कितने प्यारे बच्चों? 0 डिग्री। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। प्यारे बच्चों, मैं के लिए स्पेशली रेलवे स्टूडेंट्स के लिए ये पीडीएफ और ये नोट्स, ये क्वेश्चन इतनी मेहनत से मैं तैयार करता हूँ, इतने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इतने सेलेक्टेड क्वेश्चनों को मैं क्लास में शामिल करता हूँ प्यारे बच्चों। बहुत मेहनत करनी पड़ती है, रात को भी 12, 1, 1, 2, 2 बजे तक जग के मैं आपके लिए क्लास रिकॉर्ड करता हूँ, पीडीएफ बनाता हूँ और साथ में इन क्वेश्चनों को मैं बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को सिलेक्ट करके आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ। तो आपका इतना सा फर्ज बनता है प्यारे बच्चों, क्लास को पूरी देखना और अपने जितने भी यार दोस्त हैं उनको शेयर करना और उनसे सब्सक्राइब करवाना प्यारे बच्चों। आपका प्यार मुझे हमेशा मोटिवेट करता है, इसलिए मैं के लिए इतनी मेहनत करता हूँ और इतनी मेहनत करके ये क्लास आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ। मैंने आपसे प्रॉमिस किया है एग्ज़ाम से पहले पहले जीके जीएस के 10,000 क्वेश्चन मुझे इस यूट्यूब चैनल पे आपको फ्री में प्रोवाइड करवाने हैं और क्लास में, रिकॉर्डेड क्लास में। तो प्यारे बच्चों, आपका सपोर्ट और आपका प्यार मुझे हमेशा मोटिवेट करता है, तो आप अपना प्यार बनाए रखना और आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना, कमेंट करना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास में इसको शेयर करना और सब्सक्राइब करवाना प्यारे बच्चों। आपको बेस्ट कंटेंट, बेस्ट मेथड के साथ में आपको सभी सब्जेक्ट इस पे प्रोवाइड करवाऊँगा। बहुत ही शानदार तरीके से इस पे सारे सिलेबस को अपन क्लियर करेंगे रेलवे को। तो आप बने रहना इस यूट्यूब चैनल पे। तो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का, एक अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से जाने वाली किसी किरण के लिए आपतित कोण का मान होता है हमेशा 0 डिग्री। ठीक है प्यारे बच्चों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 11, जब कोई तरंग किसी दर्पण में से परावर्तित होती है तो परिवर्तन आता है उसके, बताओ प्यारे बच्चों, आयाम पे आएगा, आवृत्ति पे आएगा, या तरंग दैर्ध्य पर आएगा, या वेग पे आएगा? तो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप कमेंट करके बताएं। जब कोई तरंग किसी दर्पण में से परावर्तित होती है तो परिवर्तन आता है उसके आयाम पर, यानी हमेशा परिवर्तन उसके आयाम पर आता है प्यारे बच्चों। जब कोई तरंग किसी दर्पण में से परावर्तित होती है तो उस परिवर्तन हमेशा उसके आयाम पर आता है। ठीक है प्यारे बच्चों, आयाम इज राइट आंसर।
ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। प्यारे बच्चों देख लो, मैं आपके लिए इतनी मेहनत करता हूँ। अभी भी मैं 1:42 पर की क्लासें चल रही है, रिकॉर्ड हो रही है प्यारे बच्चों, यानी रात के 2 बज रहे हैं। 2 बजे भी मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ कि मैं आपके लिए क्लास प्रोवाइड करवाने के लिए कि स्टूडेंट्स को किसी भी हालत में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना है और उनको बेस्ट कंटेंट के साथ में आपको क्लासें प्रोवाइड करवानी है मुझे प्यारे बच्चों। सुबह 6 बजे क्लासें अपलोड होगी इस यूट्यूब चैनल पे, तो आप अपना प्यार और लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना, सब्सक्राइब ज़रूर करना प्यारे बच्चों। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 13 है प्यारे बच्चों इस क्लास का। हीरे रात में क्यों चमकते हैं? प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 है, हीरे रात में क्यों चमकते हैं? ऑप्शन नंबर ए है रेडियोधर्मी है इसलिए विकिरण होता है। ऑप्शन नंबर बी है उच्च अपवर्तनांक के कारण प्रकाश की किरणें आंतरिक रूप से परावर्तित होती है। उच्च अपवर्तनांक के कारण प्रकाश की किरणें आंतरिक रूप से परावर्तित होती हैं। ऑप्शन नंबर सी है हीरे चमकते हैं क्योंकि उनमें कुछ मात्रा में रेडियम होते हैं। हीरे चमकते हैं क्योंकि उनमें कुछ मात्रा में रेडियम होते हैं। और ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ दीज। तो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक बार आप कमेंट करके बताएं मुझे सारे बच्चे। तो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, यानी हीरे रात में उच्च अपवर्तनांक के कारण प्रकाश की किरणें आंतरिक रूप से परावर्तित होती है, इसके कारण हीरे रात में चमकते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है प्यारे बच्चों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्यारे बच्चों एक बार आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि मेरा ये तरीका आपको कैसा लग रहा है पढ़ाने का, और आप ये चाहते हो कि मैं लाइव आके बोर्ड पे मैं पढ़ा हूँ और आप लाइव इस क्लास से जुड़ना चाहते हो, तो आप एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना। थोड़ा उसमें टाइम लगेगा प्यारे बच्चों लाइव आने में मुझे। अभी मैं कुछ चीज़ें तैयार कर रहा हूँ धीरे धीरे, तो उसमें मुझे आपका सहयोग आपका प्यार चाहिए प्यारे बच्चों। तो आप अपना प्यार और सहयोग बनाए रखना। ये मेरी गारंटी है कि आपको किसी भी हालत में कहीं भी जाने की वो नहीं है। मैं आपको बेस्ट से बेस्ट लेवल का कंटेंट इस यूट्यूब चैनल पर प्रोवाइड करवाऊँगा प्यारे बच्चों। तो आपको कहीं भी नहीं जाना है, सिर्फ इस यूट्यूब चैनल पे बने रहना और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करवाना प्यारे बच्चों, और वीडियो को पूरी एंड तक देखनी है, उसके साथ में लाइक और शेयर ज़रूर करना है प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं इस क्लास के क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 है प्यारे बच्चों, किसी कंपनिक पिंड के अपनी माध्यम स्थिति से अधिकतम विस्थापन को क्या कहा जाता है प्यारे बच्चों? किसी कंपनिक पिंड के अपनी माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन को क्या कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है प्यारे बच्चों, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं सभी बच्चे। मेरे प्यारे भाई बहनों, मेरे प्यारे साथियों, आपके लिए क्लासें बहुत ही मेहनत के साथ मैं प्रोवाइड करवा रहा हूँ, बहुत मेहनत करनी पड़ती है आपके लिए। किसी कंपनिक पिंड के अपने माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन को क्या कहा जाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर मुझे एक बार सारे बच्चे कमेंट करके बताएंगे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों आयाम। ठीक है प्यारे बच्चों, क्या हो जाएगा? अधिकतम विस्थापन को क्या कहते हैं? आयाम। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 15 प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 15 अपना, घूर्णन मशीनों में गतिकीय दृष्टि से असंतुलित द्रव्यमान करते हैं। क्या करते हैं? कोई भी मशीन घूर्णन मशीनों में गतिकीय दृष्टि से असंतुलित द्रव्यमान करते हैं। क्या अगर कोई किसी भी उसमें कोई मशीन है जिसमें गतिकीय दृष्टि से असंतुलित कोई द्रव्यमान है, वो हमेशा क्या करते हैं प्यारे बच्चों? तो वो हमेशा घर्षण ही तो करेंगे ना प्यारे बच्चों। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी घर्षण करेंगे।
असंतुलित द्रव्यमान हमेशा घर्षण करते हैं प्यारे बच्चों। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। चलते हैं प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 16, सामान्य कुंजी का प्रयोग दो पुर्जों के बीच किस गति को रोकने के लिए किया जाता है प्यारे बच्चों। सामान्य कुंजी का प्रयोग दो पुर्जों के बीच किस गति को रोकने के लिए किया जाता है। तो प्यारे बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सिलेक्टेड क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, इसीलिए मैंने इस क्लास में इसको शामिल किया है। बहुत बार अब से पहले आ चुका है प्यारे बच्चों के एग्जामों में। क्वेश्चन नंबर 16, सामान्य कुंजी का प्रयोग दो पुर्जों के बीच किस गति को रोकने के लिए किया जाता है। तो आप कमेंट करके मुझे बताएं प्यारे बच्चों, इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा प्यारे बच्चों घूर्णन, यानी कि सामान्य कुंजी दो पुर्जों के बीच की जो घूर्णन गति है उसको रोकने का काम करते हैं प्यारे बच्चों, यानी ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ठीक है प्यारे बच्चों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 17 है प्यारे बच्चों, मशीन आदि के किसी भी अवयव की श्रांति आयु को सुधारा जा सकता है। मशीन आदि के किसी भी अवयव की श्रांति आयु को सुधारा जा सकता है प्यारे बच्चों। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए है शॉर्ट पैनिंग के करके, दूसरा है बी पॉलिशिंग करके, तीसरा है इलेक्ट्रोप्लेटिंग करके, और चौथा है कोटिंग करके। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चे ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, यानी शॉर्ट पैनिंग करके उसके अवयव की श्रांति आयु को सुधारा जा सकता है प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 18 पे। सूक्ष्मदर्शी प्रयुक्त होता है निम्नलिखित के अध्ययन के लिए, यानी कोई भी सूक्ष्मदर्शी है, सूक्ष्मदर्शी किसके लिए प्रयुक्त होता है प्यारे बच्चों। सूक्ष्मदर्शी से क्या मापा जाता है प्यारे बच्चों। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर तो आप अधिकतर सारे बच्चों को आता होगा प्यारे बच्चे, कमेंट करके बताएं मुझे एक बार सारे बच्चे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा छोटी वस्तु के लिए सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग किया जाता है। सूक्ष्मदर्शी यंत्र का प्रयोग छोटी वस्तु के लिए किया जाता है प्यारे बच्चों। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्यारे बच्चों। इस क्लास का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 19, सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था प्यारे बच्चों। बहुत अच्छा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। एक तो ये आविष्कार से संबंधित जितने भी साइंटिस्ट है, जितने भी वैज्ञानिक है, इनको आपको याद करना है प्यारे बच्चों, क्योंकि इनमें से भी क्वेश्चन बार बार एग्जामों में पूछे जाते हैं अधिकतर। तो आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से तैयार करके जाने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19, सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था। कमेंट करके बताएं प्यारे बच्चों क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर डी जेड जॉनसन ने किया था। सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था, जेड जॉनसन ने। राइट आंसर हो जाएगा जेड जॉनसन। ठीक है प्यारे बच्चों, चलते हैं इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में अभिदृश्यक व नेत्रिका की आवर्धन कैपेसिटी क्रम से M1 व M2 है। तो सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन कैपेसिटी होगी, यानी कि एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में अभिदृश्य व नेत्रिका की आवर्धन क्षमता क्रम से M1 व M2 है। तो सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता कितनी होगी। ठीक है प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट करके बताना प्यारे बच्चों क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, यानी M1 इंटू M2 प्यारे बच्चों। सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता कितनी होगी, M2 यानी M1 इंटू M2। ठीक है प्यारे बच्चों, M1 इंटू M2। तो प्यारे बच्चों आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। रेलवे न्यू वैकेंसी 2024 जनरल साइंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में
इस क्लास में प्रोवाइड किया है मैंने और सिलेक्टेड क्वेश्चन है सारे। तो आप इस क्लास को बहुत अच्छे से देखना है, सारी क्लास को देखने के बाद में लाइक करना, शेयर करना और कमेंट ज़रूर करना है प्यारे बच्चों। और हाँ, सभी बच्चे, मुझे सारे स्टूडेंट एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि आप लाइव पढ़ाना देखना चाहते हो क्या पढ़ाते हुए। एक बार मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं सारी सब्जेक्ट इस चैनल पर प्रोवाइड करवा रहा हूँ धीरे धीरे। मैथ्स की भी इस क्लास आने वाली है प्यारे बच्चों और रीजनिंग की भी आने वाली है। बाकी मैं जीके, जीएस और करंट अफेयर की इस क्लास प्रोवाइड करवा रहा हूँ प्यारे बच्चों। थोड़ा सा मैंने अभी स्टार्ट किया है, थोड़ा टाइम लगेगा, धीरे धीरे आपके लिए सारी चीज़ें बहुत ही बेहतरीन ढंग से पूरी करवाऊँगा। और प्यारे बच्चों, आपका सपोर्ट, आपका प्यार मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है, इसलिए आप अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। मेरी रिक्वेस्ट है, सारे स्टूडेंट से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि सारे स्टूडेंट अपने जितने भी यार दोस्त हैं उनसे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करवाना और बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी को करते रहना है। किसी भी हालत में हमको बस इस बार सिलेक्शन लेना है प्यारे बच्चों। बहुत अच्छा मौका है इस बार, क्योंकि रेलवे ने कैलेंडर जारी कर दिए है हर साल के लिए। तो हमको आगे के लिए ज़्यादा वो नहीं करना कि हम अगले साल ले लेंगे सिलेक्शन, आने वाले एग्जाम में ले लेंगे, नहीं। हमको तो इसी बार अपनी मेहनत में कोई कमी नहीं रखनी है। और यही इसी साल जो भी रेलवे एएलपी की तैयारी करने वाले हैं एएलपी में करते रहो, बाकी टेक्नीशियन वाले हैं जो टेक्नीशियन में करते रहो, एनटीपीसी वाले, आरपीएफ वाले अपने अपने हिसाब से जिसमें आप क्वालिफाई हो उसके लिए आप तैयारी दम लगा के करनी है प्यारे बच्चों। तो आपसे फिर बोल रहा हूँ, इस चैनल से आपको कहीं नहीं जाना है, अपना प्यार बनाए रखना, क्योंकि इस पे आपको रेलवे की सारी सब्जेक्ट ऑल सिलेबस क्लियर करवा रहा हूँ मैं, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो आप अपना प्यार बनाए रखना। मिलते हैं प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्लास में। और आप अपना प्यार बनाए रखना, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में प्यारे बच्चों। जब तक चलते हैं, बाय। अपना ध्यान रखना और अपनी तैयारी को कंटिन्यू करते रहना प्यारे बच्चों, ठीक है? ओके।